वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। त्रिपुरा में हिंसा की अफवाह फैलाई गई और महाराष्ट्र में आग लगी। महाराष्ट्र के 3 शहर जल उठे, अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव धुआं धुआं हो गया। तीनों शहरों में हिंसा भड़क गई। लिबरल गिरोह, वामपंथियों की गैंग और कट्टरपंथियों की मिली भगत का अंजाम आज पूरा महाराष्ट्र भुगत रहा है। इन सब के पीछे कौन है, किसने ये आग लगाई और इसकी जांच तो प्रशासन अपनी तरफ से करेगा ही। और इस बीच बीजेपी विधायक नितेश राणे ने रजा एकेडमी पर सवालिया निशाने खड़े कर दिए हैं। राणे ने रजा एकेडमी को आतंकवादी संगठन करार दिया है और उस पर बैन लगाने की मांग की है। नितेश राणे ने कहा है कि रजा एकेडमी में अमरावती, नांदेड़ और साथ ही मालेगांव में हुई हिंसा की जिम्मेदार है। नितेश राणा ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में कल हुई हिंसा के पीछे रजा एकेडमी का हाथ है। उन्होंने रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार रजा एकेडमी पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो महाराष्ट्र के हित में हमें ही कोई ठोस कदम उठाना होगा। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए सवाल यह भी पूछा कि इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, इन सबको कौन रोक रहा है। सवाल जायज भी है और सिर्फ ये सवाल उद्धव सरकार से नहीं बल्कि उन तमाम नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए जिन्होंने त्रिपुरा हिंसा की वो खबरें शेयर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी। उसके बाद ऐसी आग लगी कि धुआं महाराष्ट्र में साफ देखा जा सकता है। नितेश राणा ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें 12 बंद का ऐलान किया गया था और नीचे रजा एकेडमी का नाम साफ देखा जा सकता है। तो वहीं आपको बताते हैं कि रजा एकेडमी का इतिहास क्या रहा है। दरअसल मुंबई के आजाद मैदान की हिंसा में अमरावती की आबो हवा में फैली नफरत के बूतग की कहानी अब क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल रजा एकेडमी की स्थापना 1978 में अलहज मोहम्मद सईद नूरी ने की थी और नूरी ने 1986 में रजा एकेडमी के अध्यक्ष रहे। और इस एकेडमी की स्थापना यूं तो सुन्नी विद्वानों के विशेष रूप से इमाम अहमद रजा खान कादरी और साथ ही अन्य पुस्तकों की प्रकाशित करने के लिए किया गया था, जिसमें उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी के विभिन्न इस्लामी विषयों के कई 100 किताबों को रजा एकेडमी ने प्रकाशित किया था। रजा एकेडमी का नाम बरेली से आने वाले धार्मिक गुरु इमाम अहमद रजा खान के नाम पर रखा गया था। रजा एकेडमी मुस्लिम धर्म से जुड़ी किताबों को छापने का और साथ ही लोगों तक पहुंचाने का काम करती थी। शुरू में इस एकेडमी का मकसद ही था कि दीनी किताबों को छापे और उसका प्रचार करे। पर जब रजा एकेडमी को बनाया गया था तब एक एजुकेशन सोसाइटी थी। इसका रजिस्ट्रेशन भी रजा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हुआ था। समय के साथ साथ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गई और बाद में मुस्लिम समाज से जुड़े हर मुद्दे पर अपने विचार रखने लगी। इस एकेडमी का नाम तब सुर्खियों में आया जब आजाद मैदान में दंगे हुए। मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी असम में हुई हिंसा और म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। बड़े पैमाने पर आगजनी की गई और साथ ही अमर जवान की मूर्ति को तोड़ा भी गया। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 50 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल बताए जा रहे थे। पुलिस का अनुमान है कि इस घटना में 2.5 करोड़ से ज्यादा और प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी हुआ था। और अब नीतीश राणे के आरोप के बाद इसी एकेडमी को बैन करने की मांग अब तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि उद्धव सरकार इस मामले पर कुछ फैसला लेती भी है या फिर मूक दर्शक बनकर सब यूं ही देखती रहेगी। सवाल यह भी है कि क्या ठाकरे साहब बाल ठाकरे के आदर्शों को भूल चुके हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।